जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी का आपके इस परिवार में। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के शुभंकर या किस जिले का कौन सा संस्थापक रहा था या उसके उपनाम क्या है, और सबसे मुख्य बात आज की जो रहेगी वो रहेगी हस्तकला का टॉपिक। क्योंकि कई बार सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि बोडल की छपाई कहां की है, तो उत्तर क्या होता है, भीलवाड़ा। तो मुझे पता है आप बता दोगे, तो इसी के लिए अपने यहां पर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि राजस्थान का कौन सा जिला है। जैसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा संलग्न जिला है, यानी साथ साथ सीमा का। तो जैसे यहां पर उसने दे दिया जैसलमेर, बाड़मेर और एक दे दिया यहां करौली दे दिया, तो क्या यह संलग्न है? नहीं। तो यह भी आज हम सीख लेंगे। क्यों? या न तो 33 जिला ही भरना को नहीं आवे। तो अपने उन छोटे भाई बहनों का भी हमें ख्याल रखना है। तो आज जिले भी सीखते हैं, ठीक है। हिम्मत मत खोना, अभी तुझे बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें ही करके दिखाना है। तो आज इसी चैलेंज को अपने स्वीकार करते हैं और शुरुआत करते हैं। यह है हमारा राजस्थान जिला। पहला प्रश्न कि राजस्थान किस आकृति का है, तो विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति का है। किस आकृति का है? विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति का है। तो सभी एक बार शेयर और लाइक कर दीजिए ताकि सभी साथी जुड़ जाइए। विषम कोणीय चतुर्भुज आकृति का है, ठीक है। इसके लिए किसने कहा था? टी.एच. हैंडले ने। यह बात किसने कही थी? टी.एच. हैंडले ने। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अब क्या है, प्रश्न क्या आता है कि हमसे क्या है कि राजस्थान के जिले पूछता है। आपको जिले कैसे याद होने चाहिए? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। इस प्रकार आपको जिले याद होने चाहिए और इसी को हम कंठस्थ करते हैं। तो याद कीजिए कि सबसे ऊपर है कि गंगानगर। आपने जिलों किस है? गंगानगर। मैं कहां कहूं? गंगानगर का ना। तो सबसे ऊपर कौन सा है? इधर श्री गंगानगर। ये आपने लिख दिया श्री गंगानगर। गंगा जी, जो गंगा नदी है उसके किनारे हनुमान जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? हनुमान जी का। तो यहां हनुमानगढ़। अब हमसे वो इनके शुभंकर पूछेगा। टॉपिक क्या है हमारा? शुभंकर। शुभंकर पूछेगा। तो शुभंकर क्या बताओगा लाडी? बताओ। गंगानगर का शुभंकर क्या है? गंगानगर का शुभंकर है चिंकारा। क्या है? चिंकारा। चिंकारा। गंगानगर का शुभंकर क्या है? चिंकारा। चिंकारा वाद्य यंत्र भी है। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो उत्तर होगा गजेला। गजेला। दिल गार्डन गार्डन हो गया वो कोनी, गजेला गजेला याद रखना है। क्या रखना है? गजेला गजेला। हनुमानगढ़ जिला गंगानगर से अलग हुआ था 12 जुलाई 1994 को। 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई लेक दिवस होता है, लेकिन 11 जुलाई को होता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो यहां जनसंख्या ज्यादा हो गई थी, अगले दिन हमने इसको अलग कर दिया 12 जुलाई को। तो छोटा किला हनुमानगढ़ को अलग किया तो छोटा जिला हो गया ना। गंगानगर पहले बड़ा था, योध्य क्षेत्र कहलाता था। ये दोनों क्षेत्र क्या थे? योध्य क्षेत्र थे। अब ये छोटा किला। हनुमानगढ़ का शुभंकर क्या हुआ? छोटा किला। हनुमानगढ़ का शुभंकर छोटा किला। अब इन जिलों को याद करें। गंगा किनारे किसका मंदिर? हनुमान जी का। हनुमान जी ने भोग क्या लगावा गुरु जी? चूरमा को। ओ देखो चूरू, चूरमा का भोग लगाया। चूरू, चूरमा का भोग लगा रहे थे तो झुंझुना बजा रहे थे। तो यहां पर आ गया झुंझुनू। क्या आ जाएगा? झुंझुनू। झुंझुनू झुंझुनू। अब मिठो ही मिठो खायो, थोड़ो नमकीन भुजिया ही खा लिया तो चालिया भाई इन्हें बीकानेर गानी बीकानेरी भुजिया खा बतानी। क्या चालिया भाई? बीकानेरी भुजिया यानी बीकानेर। अब यहां से झुंझुना बजा रहे थे तो हमको सी लगने लग गया। क्या लगने लग गया? सी यानी ठंड लागगी। तो सिक्कर, ठीक है। इधर जो है देश है अंतरराष्ट्रीय, उसका नाम है पाकिस्तान। क्या नाम है भाई? पाकिस्तान। इधर वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, वे सारा इला पास ही है, ठीक है। अब यहां पर जो आतंकवादी आ रहे हैं वो इधर से जैसे तैसे करके घुस गए जैसलमेर में। जैसे तैसे करके घुस गए जैसलमेर में। आतंकवादियों की जैसे तैसे करके घुसे तो बाढ़ आ गई। क्या आ गई? बाढ़ आ गई बाड़मेर में। तो हमने राजस्थान में रोकने के लिए इनको जाल बिछा दिया जालोर में, और इनके सिर फंस गए
सिरोही में, सिर कहां पर फंस गए, सिरोही में, तो इनको पाल पर बिठाया पाली में, और पाल पर बिठाया पाली में, तो इनको क्या कर दिया हमने कि कहां पर ले गए, ठीक है, पाली में ले गए, तो उनको पाली से कहां पर लेकर गए, फिर अपने उच्च न्यायालय में ले गए, जोधपुर में। कहां ले गए, जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में। अब दिख रहा है सही, टेक्निकल टीम का भी धन्यवाद, उन्होंने बताया कि दिख नहीं रहा है, तो कमेंट आपके दिखे नहीं थोड़ा सा, तो यहां जोधपुर। अब अपने इनके शुभंकर याद कर लेते हैं, देखो आसानी से याद हो जाएंगे। राजस्थान में अपने को शुभंकर, संस्थापक, ऐसे प्रश्न, डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तब। तो देखो यहां बात करें अपने बीकानेर, बीकानेर में एक गजनेर अभ्यारण्य है। कौन सा है, गजनेर, बटवड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, जिसे रेत का तितर कहते हैं। तो यहां बीकानेर में हो जाएगा भट तितर, क्या हो जाएगा, भट तितर आल्यो। इधर चूरू, क्या है, चूरू, चूरू में है ताल छापर अभ्यारण्य, गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली, और काले हिरणों के लिए ताल छापर प्रसिद्ध है। तो चूरू वाला जो हो जाएगा शुभंकर, वो हो जाएगा कृष्ण मृग, यानी काले हिरणों के लिए, तो ये कृष्ण मृग यहां का हो जाएगा शुभंकर। अब बात करें झुंझुनू, इधर हरियाणा लगता है, हरियाणा में काला तितर है, तो झुंझुनू के अंदर भी क्या हो जाएगा, काला तितर। झुंझुनू का शुभंकर क्या हो गया, काला तितर। बिल्कुल प्रश्न सही है आप लोगों का। अब यहां पर जैसलमेर, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिमी दिशा में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, 38,401 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, 38,401 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और राजस्थान में जैसलमेर का 11.22% हिस्सा है। कितना हिस्सा है, 11.22% पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल में अकेले जैसलमेर का है। और यहां पर शुतुरमुर्ग की आकृति का सबसे बड़ा जो है पक्षी आएगा, राज्य पक्षी भी जिसे बोलते हैं, वो आ जाएगा गोडावण। क्या आ जाएगा भाई, गोडावण। गुरुजी गोडावण को वैज्ञानिक नाम बताओ। अरे वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। क्या है यहां पर वैज्ञानिक नाम, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, ठीक है। इसको बड़ा तिलोर, हुकना ये भी कहते हैं। सोरसन 12 के अंदर, सौंकलिया अजमेर के अंदर, मरु ध्यान पूरा जैसलमेर में ये पाया जाता है राजस्थान का। इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी अफ्रीका का है, ये भी इसको कहते हैं। अब बाड़मेर, बाड़मेर में देखो, बाड़मेर में जब बाढ़ आई तो सारी लोमड़ियां भाग गई, तो यहां पर मरु लोमड़ी, क्या है, मरु लोमड़ी, बाड़मेर से लोमड़ियां भाग गई, तो मरु लोमड़ी यहां का शुभंकर है। बाढ़ देव के संस्थापक पूछा जाए तो आपको पता है संस्थापक है बाहड़ देव। कौन है, बाहड़ देव, बाहड़ देव, ठीक है, बाहड़ देव संस्थापक है। अब देखो दोस्तों प्रश्न क्या आता है कि कानूड़ा नृत्य कहां का है, तो देखो यहां पर ड है, तो कानूड़ा भी यहीं का है, कानूड़ा नृत्य भी। प्रश्न आता है खड़ताल के जादूगर कौन है, सद्दीक खां मांगणियार, बाड़मेर। तो ये सारे यहां पर बाढ़ डे वाली चीजें यहां पर याद कर लेंगे। जालोर, राजस्थान में जो अभ्यारण्य प्रसिद्ध है उसमें नाम आता है कि भालू अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो भालू अभ्यारण्य कहां पर आ जाएगा, तो जालोर में आ जाएगा। सुंदा माता, भीनमाल, ये अपने मुख्य जो नाम लेते हैं जालोर के अंदर वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जालोर की बात हो गई। सिरोही के अंदर जंगली मुर्गे हैं, क्या है, जंगली मुर्गी, जंगली मुर्गी, सिरोही में जंगली मुर्गी, ठीक है। अगर आपको दिखे नहीं तो सुन तो रहा है, सीखते जाओ साथ साथ में। फिर बात करें, देखो आगे वाले जिले और पढ़ते हैं। हमारे यहां पर सिर फंस गए थे, उधर पाल पर बिठाया, जोधपुर तक चले गए उनको सजा देने के लिए। सजा मिली कि इनको झीलों में डाल दो। झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। किसको कहते हैं, उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। अब यहां इधर बात करते हैं अपने कि उदयपुर से इधर वाला जो जिला कौन सा है, तो आपको पता है कि उदयपुर के नीचे है पहाड़ों की नगरी, यानी यह जिला है डूंगरपुर। कौन सा जिला है, डूंगरपुर। पहाड़ों में लेकर गए तो उनको कहा भी पहाड़ों में तो पहाड़ का काम कर लो, यानी पहाड़ों की खुदाई कर लो और थोड़ा सा बांस की खेती कर लो। इधर बांसवाड़ा, क्या है, बांसवाड़ा
अब अपने जो आतंकवादी आए थे, देखो उनको सजा किसकी मिली कि इनको झीलों में डाल दीजिए। ठीक है, झीलों में, क्योंकि आपको पता है काले पानी की सजा के लिए राजस्थान में एक यहां पर सराड़ा का किला जो उदयपुर में प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, तो इधर फिर अपने पहाड़ों में ले गए, पहाड़ों की नगरी में खुदाई कीजिए, थोड़ा इधर आम पापड़ का काम भी चलता है बांसवाड़ा में, तो बांसवाड़ा में बांस का कार्य भी कर लेंगे। तो अपना क्या प्रताप, हमारा तो प्रताप है राजस्थान में, हमने पाकिस्तानियों को यहां पर लाकर काम करवाया, हमारा प्रताप बढ़ गया। तो यहां पर प्रतापगढ़, ये जिला कौन सा हो गया, सबसे नया जिला जो बना है वो प्रतापगढ़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया। अब देखो त्रिभुज की आकृति का जिला, राजस्थान में त्रिभुज की आकृति का जिला है अजमेर। कौन सा है, अजमेर। अजमेर, अजमेर के नीचे ये आयत की आकृति का जिला है भीलवाड़ा। कौन सा है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। और ये तिलक की आकृति का, इधर ये देखिए तिलक की आकृति का जिला है राजसमंद। कौन सा है, यहां पर बात करें तो राजसमंद हो जाएगा, ये RJS, राजसमंद। और इनके नीचे यहां पर ये CHT, यानी ये चित्तौड़गढ़ हो गया। अब थाने याद रखना है कोजा बाबू, क्या याद रखना है, कोजा बाबू, कोजा बाबू यानी कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी। और यह है राजस्थान की राजधानी जिसे कहते हैं जयपुर। यह क्या है, जयपुर। जयपुर के नीचे जिला है टोंक, टोंक के नीचे जो जिला है उसका नाम है बूंदी, यह है बूंदी। और यह वाला जो जिला है यह है कोटा, कोटा। यह वाला जिला है झालावाड़, झालावाड़। यह है बारां। तो ये हो गया कोटा, बूंदी, जारां, झालावाड़ यानी हड़ौती प्रदेश, कोटा संभाग। अब इनके आगे अब की बात करते हैं तो यहां पर यह जिला है सवाई माधोपुर। ये क्या है, सवाई माधोपुर। यह है करौली, क्या है, करौली। यह है राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर। धौलपुर 3034 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ राजस्थान में 0.89% हिस्सा रखता है। अब यहां ऊपर की ओर देखो, ये जिला कौन सा है, बिल जैसे कोई गिलहरी बैठी हो ऐसा ये जिला है भरतपुर। ये कौन सा है, भरतपुर, गिलहरी की आकृति का जिला भरतपुर। और यहां पर अपने बात करें तो ये है अलवर, अलवर। कौन सा है, अलवर। ये धनुष की आकृति का जिला दौसा। कौन सा है, दौसा। और यहां पर बात करें तो ये जिला है नागौर। कौन सा है, नागौर। तो यहां पर अपने सारे जिले अगर कवर हो चुके हैं तो अब इनके हम शुभंकर भी आसानी से याद करते हैं दोस्तों। जितना यहां पर होगा फिर नेक्स्ट पेज अपने ले लेंगे। एक बार जिले याद हो जाएंगे तो फिर अपने आप याद हो जाएंगे। सबसे पहले बाहर बार वाले जिले याद होने चाहिए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। तो फिर अंदर वाले जिले 25 बाहर है, अंदर कितने हैं, 8 है। 8 ऐसे जिले हैं जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते, ना तो वो अंतरराज्यीय बनाते हैं ना अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं। और 8 ही ऐसे जिले हैं राजस्थान के जो क्या है कि पाली के साथ टच करते हैं, पाली के साथ सीमा बनाते हैं। 8 जिले ये वाले, ठीक। अब इनका शुभंकर याद कीजिए। शुभंकर याद करने के लिए मैं आपको आसानी से ट्रिक बताता हूं। आगे वाले पेज पर चलते हैं। तो यहां गंगानगर का हम पढ़कर गए थे चिंकारा, गंगानगर का क्या है, चिंकारा। यहां हनुमानगढ़ का छोटा किल किला, छोटा किल किला। तो ये सारे शुभंकर यहीं पर लिख देते हैं और इनको याद भी कर लेते हैं। तो यहां चूरू, चूरू के अंदर कृष्ण मृग। कौन से आगे, कृष्ण मृग। यहां पर झुंझुनू, झुंझुनू में क्या थे, काला तीतर। क्या था, काला तीतर, काला तीतर। अलवर के अंदर सांबर है, क्या है, सांभर। अलवर में सांबर है, सांभर। और फिर बात करें अपने यहां पर भरतपुर में केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, सारस के लिए। तो ये हो जाएगा सारस, ठीक है। धौलपुर सबसे छोटा जिला, धौलपुर सबसे छोटा जिला। यहां पर है पचीरा, क्या है, पचीरा, पचीरा छोटा जिला धौलपुर में। यह है करौली, करौली। मैं तो कोई भी काम करूं ली तो घड़ी में देखकर करूं ली। करौली घड़ी, करौली घड़ी, घड़ियाल। करौली के अंदर घड़ियाल, बहुत बढ़िया घड़ियाल। करौली में मैं तो काम करूं ली तो घड़ी में देखकर करूं ली, ठीक है। अब यहां पर देखो और कैसे याद करते हैं कि राजस्थान के अंदर ये बीकानेर जिला, यहां पर अपने बात करके गए थे भट्ट तितर की। किसकी बात करके गए, भट्ट तितर की बात करके गए। यहां पर जैसलमेर में हमने बात की गोडावन की, गोडावन। बाड़मेर में मरु
लोमड़ी, सारे शुभंकर याद होने चाहिए। और जालोर के अंदर क्या हो जाएगा, भालू, जालोर में क्या है, भालू। सिरोही के अंदर जंगली मुर्गे, जंगली मुर्गी। ठीक है, एक प्रश्न पूरा करना है। अब यहां पर बात करें नागौर, देखो आप पर कोई रोक टोक नहीं है, जितना मर्जी हंसो, टोक नहीं है हंसी पर, टोंक में हंस, टोंक में हंस। तो ये जयपुर, जयपुर के नीचे टोंक, टोंक में क्या आ जाएगा, यहां पर हंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हंस। तो नागौर वाले में आ जाएगा यहां पर राजहंस, नागौर में क्या आ जाएगा, राजहंस, क्योंकि नागौर के अंदर तो सारा हंसता ही रहे, मार तो कोई टेंशन को नहीं। ठीक है, अजमेर और भीलवाड़ा, देखो इधर अजमेर में हमने एक मोर देखा खड़ा होकर, यानी खड़मोर, यहां पर खड़मोर, और नीचे की ओर भीलवाड़ा में जो है वो है मोर। यहां पर भीलवाड़ा का क्या है, मोर। अजमेर में अपने थोड़ा सा ऊंचो और देखो ऊपरली साइड में जिलो नहीं, और अब बट देखो तो खड़मोर, यहां नीचे है, भीलवाड़ा में मोर। फिर बात करें जोधपुर, जोधपुर में मैंने बताया था कुरंजा पक्षी। ठीक है, कुरंजा पक्षी जो खिंचन गांव, वो अपने शुरू में बात कर चुके हैं। यहां जो ये वाला जिला है, कौन सा जिला है सर, ये वाला जिला है पाली। कौन सा है, पाली। पाली में जब मैंने कहा कि यहां पर सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है, मेहंदी का जब बाग लगे वहां में क्या घुस जाए, तेंदुआ घुस जाए, तो यहां हो जाएगा तेंदुआ, क्या हो जाएगा, तेंदुआ, तेंदुआ हो जाएगा। और राजसमंद में जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ तो कोई भी भेड़िया वहां पर आक्रमण नहीं कर पाया, यानी कोई भेड़िया नहीं आ पाया, तो राजसमंद में क्या हो जाएगा, भेड़िया। यहां पर क्या आ जाएगा, भेड़िया, भेड़िया, यहां पर क्या आ जाएगा, भेड़िया। और फिर बात करें उदयपुर, उदयपुर के अंदर आपको याद रखना है कब्र बीजू, क्या याद रखना है, मैं इधर लिख देता हूं, उदयपुर का कब्र बीजू। उदयपुर में क्या है, कब्र बीजू। ये कहां का है, उदयपुर का है, झीलों की नगरी में उदयपुर में। डूंगरपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बांस मतलब जल जहां ज्यादा है वहां बांस उगते हैं, तो यहां बांसवाड़ा में क्या है, जल ज्यादा है तो जल पीपी, जल पीपी यहां का शुभंकर है। बांसवाड़ा का शुभंकर क्या है, BNS मतलब बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा का शुभंकर क्या हुआ, जल पीपी। बांस खटे गए जल में तो जल पीपी। डूंगरपुर के अंदर जांगिल, ये आपको याद रखना है, थोड़ा हार्ड रहेगा, जांगिल एक यही आपको याद रखना है, बाकी सब याद हो जाएंगे। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। आपको पता है प्रतापगढ़ अभ्यारण्य में, प्रतापगढ़ में जो अभ्यारण्य है सीता माता क्यों प्रसिद्ध है, उड़न गलेरियों के लिए, उड़न गलेरियों के लिए। तो प्रतापगढ़ का शुभंकर क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़ का शुभंकर हो जाएगा उड़न गिलहरी, क्या हो जाएगा, उड़न गिलहरी। ठीक है, झालावाड़ में गागरोन है, और गागरोन दुर्ग जो जल दुर्ग कहलाता है, उदक दुर्ग कहलाता है, वहां गागरोनी तोते पाए जाते हैं। तो यहां झालावाड़ में कौन सा हो जाएगा, गागरोनी तोते, गागरोनी तोता शुभंकर हो जाएगा। यह है 12 बार तो मगरमच्छ रहते हैं, बार तो मगरमच्छ रहते हैं। शेरिया जनजाति भी बाहर रहती है, शेरिया जनजाति भी बाहर रहती है। तो 12 के अंदर यहां मगर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मगर यहां का शुभंकर हो जाएगा। फिर अपने बात करें जयपुर की, तो जयपुर में हो जाएगा दोस्तों चीतल, क्या हो जाएगा, चीतल। अब देखो यहां पर चै वाले और आ जाएगा, चीतल वहां का है, तो ये चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ में यहां पर बात करेंगे चौसिंगा, क्या हो जाएगा, चौसिंगा, चौसिंगा। इनको मैं अलग से भी लिख दूंगा, यहां पर अपने देखो अलग से और पढ़ लेते हैं, जैसे श्री गंगानगर, जयपुर और चित्तौड़गढ़। श्री गंगानगर का चिंकारा, चिंकारा, जयपुर का चीतल, चीतल, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, चौसिंगा, याद कीजिए चौसिंगा। चित्तौड़गढ़ में 84 गढ़ से, चित्तौड़गढ़ में 84 गढ़ से, चित्तौड़गढ़ में 84 गढ़ से चंबल का प्रवेश होता है। किसका प्रवेश होता है, चंबल का प्रवेश होता है। यह भी आपको याद रखना है, चै वाली सारी बातें आ गई ना यहां पर। तो यहां अपने अब बात करें आगे की, तो यह बच गया यहां पर सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर आपको पता है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर अभ्यारण्य है, और यह किस लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए। तो यहां पर आ जाएगा बाघ, ठीक है, रणथंभौर में बाघ आ गया। और उसके बाद में यहां पर टोंक के बाद में बात करके जाएं अपने, तो कोटा और रह गया यहां पर बूंदी, ठीक है। कोटा देखो अपने से प्रश्न पूछा जाए, कोटा के अंदर क्या है, कोटा के अंदर बिलाव बहुत ज्यादा है,
ठीक है, कोट में घाल घाल ले जाओ। ठीक है, बूंदी, बूंद बूंद पानी नहीं पड़ेगा तो सूखा पड़ जाएगा, राज्य में सूखा पड़ जाएगा। सुरखाव, सुरखाव जो है वो बूंदी का है और उदबिलाव जो है वो कोटा का है। तो यहां पर कोटा का मैं यहां लिख देता हूं, कोटा का जो है वो उदबिलाव है। क्या है? उदबिलाव। और बूंदी का जो है वो सुरखाव है। बूंदी का क्या है? सुरखाव है। तो हमने यहां पर दोसा रह गया। दोसा, अरे दोष मत दो खरगोश खा गया, तो दोष ना जो था है, खरगोश कहां पर है? दोसा में। तो दोसा का भी यहां लिख देता हूं मैं। दोसा का शुभंकर क्या है? खरगोश। खरगोश, दोसा का शुभंकर क्या है? खरगोश। तो ये जो जिला है वो हमारा कौन सा जिला है? बूंदी है, ये कोटा है और ये दोसा जिला है। और यहां पर अपने बात बच गई सीकर की। तो सीकर के अंदर हम लिखेंगे शाहीन। क्या लिखेंगे? शाहीन लिखेंगे। शाहीन। सीकर के अंदर क्या है? शाही लोग रे वह। सीकर शेखावाटी के अंदर शाही लोग रे वह। तो शाहीन याद करना है, कैसे भी याद कीजिए। तो हमसे पूरे 33 जिलों के कोई भी आपसे शुभंकर पूछे तो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। एक बार आप इसको ध्यान से यहां से देख लीजिए। ठीक है, और मैं आपको आसानी से इनके बारे में बता देता हूं। तो करौली, करौली में काम करूंली, घड़ी देख घड़ियाल। याद करो, चित्तौड़गढ़ के अंदर चौसिंगा, जयपुर में चित्तल, श्रीगंगानगर में क्या है? चिंकारा। इधर से छोटा कर दिया तो छोटा किलकिला। तालसा पर कृष्ण मृग के लिए। झुंझुनू में, हरियाणा में काले तितर, झुंझुनू में काले तितर आ गए। सीकर में शाही तो शाही। दोष मत दो खरगोश खागे, दोष मत दो खरगोश खागे। ठीक है, बूंदी में पानी नहीं पड़ रहा तो सूखा पड़ जाएगा, सूखा। ठीक है, कोटा के अंदर, कोट के अंदर बिलाव घाल ले जाओ, उद बिलाव। ज्यादा ना बोलिया करो। सवाई माधोपुर के अंदर क्या है कि जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है, एशिया का बाघों का घर कहलाता है। कैलाश सांखला, जिसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, उसकी पुस्तक का नाम टाइगर है। द रिटर्न ऑफ द टाइगर भी उसकी पुस्तक का नाम है। और फिर बात करें बारां, बारां में मगर रहते हैं, मगर रहते हैं। बारां को वराह नगरी कहते हैं। बारां को क्या कहते हैं? वराह नगरी कहते हैं। तो ये तो बात हुई शुभंकर की। अब हम बात करते हैं हमारे जो हस्तकला के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? हस्तकला के बारे में। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? हस्तकला। तो दोस्तों, हस्तकला से प्रश्न क्या आता है? कई बार सीधे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे श्री गंगानगर, श्री गंगानगर से हम लिखते जाइए आप साथ साथ में, शीशम का फर्नीचर, शीशम का फर्नीचर। क्योंकि जिला वरना हमने शुरू में सीख लिया है, अब हमको सीधा ही याद होना चाहिए कि ये जो है श्री गंगानगर है। इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, शॉर्ट में और सिखा देता हूं। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। थोड़ा छोटा लिख देते हैं, बाद में लिखने में काम आएंगे। यह है बीकानेर, यह है जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो अब यहां से लिख देते हैं। देखो, बांसवाड़ा के प्रसिद्ध है आम पापड़। क्या प्रसिद्ध है? आम पापड़। प्रतापगढ़ की कौन सी कला? थेवा कला। यहां बारां के अंदर खादी टेरीकोटा, खादी टेरीकोटा कहां का है? मांगरोल बारां, मांगरोल बारां, मांगरोल बारां। ठीक है, फिर भरतपुर, यहां की है नडवई की जूतियां, नडवई की जूतियां, नडवई की जूतियां। ठीक है, यह है धौलपुर, धौलपुर में मैंने पायल है खनकाई, तू तो आजा ओ हर जाई। पायल या जिसे पायजेब बोलते हैं। तूड़िया हस्तशिल्प, तूड़िया हस्तशिल्प। एक एक चीज याद कीजिए। नडवई की जूतियां, अब नडवई की जूतियां पूछा है तो ऐसे ही हमसे वो कुछ दरिया पूछ सकता है। जैसे यहां पर यह है जोधपुर, जोधपुर में एक स्थान पड़ता है सालावास। क्या है? सालावास। उसी प्रकार एक स्थान पड़ता है यहां दौसा में लवाण। क्या है? लवाण। और उसी प्रकार यहां नागौर में पड़ता है टांकला। क्या पड़ता है? टांकला। तो यहां की क्या प्रसिद्ध है? दरिया प्रसिद्ध है। तो उनको
एक साथ लिख देते हैं। राजस्थान में जो दरिया प्रसिद्ध है वो कहां की प्रसिद्ध है? दरिया, सालावास, जोधपुर। उसके अलावा बात करें टांकला, टांकला, नागौर और लवाण, दौसा। यहां की क्या प्रसिद्ध है भाई? ये दरिया प्रसिद्ध है। एक साथ आप इनको नोट कर लीजिए। उसी प्रकार प्रश्न पूछा जाता है खेसला उद्योग कहां का है? लेटा ग्राम यहां का, जालोर का। खेसला उद्योग, खेसला उद्योग ये कहां का है? जालोर के अंदर गांव है लेटा गांव, लेटा गांव जालोर में। यहां का खेसला उद्योग प्रसिद्ध है। तो थोड़ा और अपने मुख्य मुख्य बातों की ओर चलते हैं। हनुमानगढ़ खेल का सामान, खेल का सामान। गंगानगर और हनुमानगढ़ इन दोनों जिलों में कृषि के औजार मुख्य रूप में ध्यान में रखना, कृषि के औजार। और कृषि के औजार के लिए अलग अलग क्षेत्र प्रसिद्ध है। जैसे गंगानगर में गसिंगपुर है, हनुमानगढ़ में रावतसर है। और गंगानगर में हमारा जो मम्मड़, अगर आपने सुना हो तो मम्मड़ में भी हमारे के एक विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एरिया जो है, गुरमीत सिंह जी है, मित्री हैं, जुड़े हुए हैं। और उनका भी मतलब कि जो कृषि के औजार हैं वो विदेशों तक जाते हैं, अफगानिस्तान तक जाते हैं, कजाक अरब कंट्रीज में जाते हैं, उनके बनाए हुए फर्नीचर। बीकानेर प्रश्न आता है सुनहरी टेरिकोटा, सुनहरी टेरिकोटा बीकानेर का है। बीकानेर से उस्ता कला, उस्ता कला। बीकानेर में मथेरण कला, मथेरण कला। आला गीला, आला गीला जो आराइश पद्धति है बीकानेर के अंदर बात करते हैं अपने। सुनहरी टेरिकोटा हो गया, उस्ता कला हो गया, मथेरन कला हो गया, मुनवती कला भी उसको उस्ता कला को अपने कहते हैं। जैसलमेर में लोई, कंबल, पोकरण की पोटरी यानी पोकरण पोटरी जिसे बोलते हैं, पोकरण पोटरी। और यहां पर बात करें अपने जैसलमेर के अंदर तो पेचवर्क, पेचवर्क का कार्य। बाड़मेर के अंदर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट। बाकी है नक्काशीदार फर्नीचर। क्या है? नक्काशीदार फर्नीचर, नक्काशीदार फर्नीचर। आप नक्शा अपने साथ रखें और लिखते रहें। बाड़मेर के अंदर और क्या है? मलिर प्रिंट और अजरक प्रिंट। मोहम्मद यासीन छिंपा, वैसे एक वीडियो पहले हस्तकला का डाला हुआ, उसमें मैंने उनको डिजाइन से बनाकर बताया। आज यहां पर जिले के अनुसार अपने बात करते हैं। जोधपुर के अंदर नौरंगी जूतियां, नौरंगी, नौरंगी जूतियां, ठीक है। बाकी और भी जोधपुर उनके ज्यादा है तो उनको अलग से लिखेंगे। चूरू में चंदन की लकड़ी पर चंदन की नक्काशी कहां की प्रसिद्ध है? चूरू की। तो यहां पर अपने चूरू पे लिख देते हैं इसको, ये चूरू यहां लिख देते हैं। चंदन की लकड़ी पर चंदन की नक्काशी, चंदन की लकड़ी पर चंदन की नक्काशी, चंदन की लकड़ी पर चंदन की है नक्काशी है। यहां बात करें झुंझुनू, झुंझुनू के अंदर आप बिल्कुल भी याद मत करो, सिक्कर में यहां है जगह, इसको बोलते हैं खंडेला। और यहां की प्रसिद्ध है गोटाजरी। क्या प्रसिद्ध है? गोटाजरी। गोटाजरी सिक्कर में कहां की प्रसिद्ध है? खंडेला की प्रसिद्ध है, खंडेला की। बाकी वो अपने पढ़ते ना लक्ष्मणगढ़ का लूगड़ा, मुकुंदगढ़ का लूगड़ा, वो अलग है, ठीक है। फिर यहां अजमेर दिख रहा है, ये अजमेर में है सूंगनी नस्वार। क्या है? सूंगनी नस्वार। अब प्रश्न आता है सूंगनी नस्वार राजस्थान में किस स्थान की है? किस स्थान की है? तो आप उत्तर दोगे ब्यावर। क्या की है? ब्यावर। राजस्थान में किसी अंग्रेज द्वारा बसाया गया शहर कौन सा है? एरिक डिक्सन द्वारा ब्यावर। द कृष्णा मिल्स की स्थापना, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल 1889 में कहां पर थी? ब्यावर के अंदर थी, ठीक है। उसके बाद में बात करें ब्यावर से तो
1857 की क्रांति के समय ब्यावर सैनिक छावनी में कोई विद्रोह नहीं हुआ। खेरवाड़ा और ब्यावर दोनों जोड़कर याद कर लेना। जयपुर के अंदर एक बार तो मैं ब्लू पोएट्री लिख देता हूं, बहुत सारी बातें हैं जयपुर की, तो वो अपने आगे पढ़ेंगे। ब्लू पोएट्री हो गई जयपुर की। यहां अपने धौलपुर पहुंच गए थे। करौली के अंदर जगह पड़ती है हिंडोन। कौन सी जगह है? हिंडोन। और हिंडोन में है लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां। फिर यहां पर है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में खस व इत्र। खस व इत्र। सवाई माधोपुर में क्या है? खस व इत्र है। खस व इत्र। इसके अलावा यहां पर सूंठ की साड़ियां। सूंठ की साड़ियां। सूंठ की साड़ियां। यहां पर प्रश्न आता है सवाई माधोपुर से मोम का दाबू। मोम का दाबू। मोम का दाबू भी सवाई माधोपुर का है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब आता है चाकू छुरी उस्तरे कटार। चाकू छुरी उस्तरे कटार या नमदे व गलीचे और मयूर बीड़ी उद्योग, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इनके बारे में अगर प्रश्न पूछा जाए तो अपने कहां पर लिख कर आएंगे वो बताता हूं मैं आपको। ये जो टोंक लिखा हुआ है, ठीक है, यहां का है मयूर बीड़ी उद्योग। क्या है? मयूर बीड़ी उद्योग। तो पहले इधर सिरोही वाले कर लेते हैं। सिरोही की प्रसिद्ध है तलवारें। सिरोही की क्या प्रसिद्ध है भाई? तलवारें। सिरोही की मानशाही तलवारें, मान सिंह के समय की तलवारें प्रसिद्ध है। उदयपुर। उदयपुर की है पगड़ी। क्या है? पगड़ी। तो सर साफा कहां का है? साफा है जोधपुर का। ठीक है, पगड़ी यहां की है और कठपुतली भी यहां की है। कठपुतली। कठपुतली भी उदयपुर की है। डूंगरपुर। डूंगरपुर का है, अपने से प्रश्न पूछा जाता है रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा उद्योग, तो वो कहां का है? डूंगरपुर का है। थोड़ा सा इसको एक बार आप देखें, इसको साथ साथ में मैं लिख देता हूं। ये देखो डूंगरपुर वाला यहां लिख रहा हूं। डूंगरपुर में क्या है? रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा उद्योग डूंगरपुर का है। ठीक है, प्रतापगढ़ की थेवा कला हमने लिखी थी। चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रश्न पूछा जाए तो बहुत सारी चीजें आती है, जैसे बेवान आता है, आजम जाजम प्रिंट आता है। ठीक है, यहां है राजसमंद। क्या है? ये तिलक की आकृति का राजसमंद। तारकशी के जेवर। भीलवाड़ा में भोडल की छपाई। भोडल की छपाई। यहां पर भीलवाड़ा में मुख्य रूप से नांदने। नांदने भी यहां का मुख्य है। फड़ कला यहां की बहुत फेमस है। ठीक है, और ये जो पाली है, पाली यहां की सोजत की मेहंदी। सोजत की क्या प्रसिद्ध है? पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है। मेहंदी। मेहंदी तो हाथों पर रंग लाती है। ठीक है, तो मेहंदी खटेगी है, पाली की है। अब इनको क्या है, जो बच गए, जो बड़ी बड़ी बातें हैं उनको, जैसे अब यहां पर हमने बात की थी जयपुर की, तो जयपुर में क्या एक ही चीज थोड़ी है, जयपुर में बहुत सारी चीजें, जैसे मीनाकारी, मुरादाबादी, कोफतगिरी, कोफतगिरी और हाथी दांत की वस्तुएं। हाथी दांत की वस्तुएं। और बात करें पाव रजाई। पाव रजाई। संगमरमर की मूर्तियां। ठीक है, संगमरमर की मूर्तियां। अलवर में रह गया कागजी पोट्री। अलवर के अंदर कागजी पोट्री। अलवर के अंदर कागजी पोट्री। तो यहां कोटा जो था जयपुर, टोंक। टोंक के अंदर अपन ने बात करें नमदे व गलीचे। नमदे व गलीचे। कोटा यहां पर, ठीक है, ये कोटा है। कोटा के अंदर बात करें ब्लैक पोट्री। कोटा के अंदर क्या है? ब्लैक पोट्री। कोटा के अंदर, कोटा के अंदर ही है जो दिगोद की साड़ियां, मसूरिया साड़ियां, वो भी कोटा की है। तो एक बार आप इसको लिखिए, फिर आगे वाले मैप में करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। इतना मैं पानी पी लूं, फिर थाना और बताऊं। ठीक है, नोट कर लिया। यहां जैसलमेर में और अपने नोट कर सकते हैं, जैसलमेर में दर्पण का कार्य, पेज पर लिखा ना मैंने, दर्पण का कार्य जैसलमेर के अंदर ही है। दर्पण का कार्य भी जैसलमेर के अंदर होता है। ठीक है, भीनमाल की जूतियां प्रसिद्ध है। जालोर के अंदर लेटाग्राम में, यहां अपने पढ़ कर गए हैं। भीनमाल की जूतियां भी यहां की मुख्य रूप से आपको याद रखनी है।
खेसला उद्योग होने के बाद में भीनमाल की जूतियां, बड्डू गांव नागौर की जूतियां भी प्रसिद्ध है, नडवई की जूतियां भी प्रसिद्ध है। तो इसको नेक्स्ट पेज पर अपने कर लेते हैं। अब यहां पर जो बात करें जो रह गए उनके बारे में, जैसे ये जोधपुर, ये कौन सा जिला है? जोधपुर। तो जोधपुर की बात यहां पर कर रहे हैं, जस्ते की मूर्तियां, जस्ते की मूर्तियां। जस्ते की मूर्तियों के अलावा यहां पर बात करें मोठड़ा, मोठड़ा, साफा, चुनरी, बादला, डूंगरशाही ओढ़नी, डूंगरशाही ओढ़नी, नौरंगी जूतियां, नौरंगी जूतियां, एल्युमिनियम के खिलौने, एल्यूमिनियम के खिलौने, एल्युमिनियम के खिलौने। तो ये सारे किससे जुड़े हुए हैं? हमारे जोधपुर से जुड़े हुए हैं। यहां पर अपने बात करके गए कि ये बाड़मेर, ये जालोर। जालोर में अपने करके भीनमाल की जूतियां, भीनमाल की जूतियां, ठीक है। यहां अजमेर के नीचे वहां पर बात की थी हमने नांदने, यहां हमने बात की है फड़कला। फड़कला के अलावा और क्या है यहां पर? फड़कला के अलावा भोडल की छपाई, अभ्रक पर जो कार्य होता है भोडल की छपाई। और क्या है? तांबे की मीनाकारी, तांबे की मीनाकारी, ये हो गया। फिर यहां पर बात करें ये जयपुर, ये क्या है? जयपुर। तो जयपुर की अपने बात करें तो यहां पर पाव रजाई, पाव रजाई, संगमरमर, एक सागे मर तू भी मैं भी मरूं, यानी ब्याह में लिखड़ो हुआ नहीं, फलाना संग फलानी। संगमरमर की मूर्तियां, 8 संगमरमर की मूर्तियां हैं। संगमरमर की मूर्तियों के अलावा अपने यहां पर बात करते हैं तो कुंदनगिरी है। क्या है? कुंदनगिरी। कुंदनगिरी के अलावा बात करें मीनाकारी, मीनाकारी, मुरादाबादी, मुरादाबादी, ठीक है। और यहां पर अपने बात करें तो सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट। और बात करें तो बगरू प्रिंट, ठीक है। एक आता है मानपुरा माचेड़ी, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान है जयपुर का। कौन सा स्थान है? मानपुरा माचेड़ी, मानपुरा माचेड़ी। मानपुरा माचेड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए ये भी प्रसिद्ध स्थान है मानपुरा माचेड़ी, ठीक है। फिर अपन ने यहां पर बात की जयपुर के नीचे वाला जो जिला है टोंक, टोंक के अंदर में यहां पर बता रहा था आपको, तो उसको भी लिख लेते हैं टोंक, ये है टोंक। अब टोंक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? टोंक की। टोंक के अंदर है नमदे व गलीचे, ठीक है। गलीचा प्रशिक्षण संस्थान बीकानेर के अंदर है, वो भी ध्यान रखियो। गलीचे यहां के भी प्रसिद्ध है, भूल ना जाइयो। टोंक के अंदर है मयूर, मयूर बीड़ी उद्योग, मयूर बीड़ी उद्योग टोंक के अंदर है। नंदलाल तिवारी का नाम आता है, किसका नाम आता है टोंक में? यहां पर नंदलाल तिवारी, नंदलाल तिवारी का नाम आता है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर बात कर रहे थे अपने राजसमंद की, ठीक है। उससे पहले यहां पर अपने बात करें पाली जिले की, तो पाली जिले की मैं आपको बता देता हूं। पाली की यहां पर बात कर रहे हैं, इसको इधर ही लिख देते हैं नोट लगाकर। पाली, पाली के हैं टीवी रेडियो, टीवी रेडियो, सोजत की मेहंदी, सोजत की मेहंदी। और यहां पर बात करें ब्लॉक पेंटिंग्स, ब्लॉक पेंटिंग्स। और बात करें यहां पर तो फालना के छाते, फालना के छाता, गुरुजी फालना का छाता पठा का प्रसिद्ध। हाँ, ये बात किसकी हो गई? यहां पर पाली जिले की बात हो गई। ऐसे ही अब हम यहां
पाली की बात होगी। अब बात कर लेते हैं राजसमंद की। तो गिलूंड की मेहंदी, गिलूंड की मेहंदी कहाँ की है? पाली की है। ठीक है, गिलूंड की मेहंदी हो गई। गिलूंड की मेहंदी के बाद में अपने बात करें तो यहां इस प्रकार से लिख रहा हूं, पिछवाई कला, पिछवाई कला नाथ द्वारा राजसमंद की है। पिछवाई कला कहाँ की है? नाथ द्वारा राजसमंद की है। बहुत बार बताया, कौन बताया था ना, इतना उदास कमी और बैठे होते हैं जी, कौन लाग रहे हो? पेपर आ गयो, थोड़ा मोटिवेशन भी करांगा। ठीक है, यहां पर तारकशी के जेवर, तारकशी, तारकशी के जेवर, तारकशी के जेवर यहां के हैं। श्रीनाथ जी के पाने, श्रीनाथ जी के पाने, श्रीनाथ जी के पाने यहां के हैं, श्रीनाथ जी के पाने यहां के हैं। फिर अपने बूंदी भी छोड़कर गए थे। ठीक है, कोटा बूंदी जाइजो, तारा री चुनड़ी लियाजो, कौन लिया के करशो? चाकू, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, बूंदी को आगे नाम ही आने, चाकू, छुरी, उस्तरे, कटार, लागत तो सुधा सुधा है बूंदी वाला, लेकिन चीजा देखो दे किसी किसी बना रहा है। तो ठीक है, ये हमारी मुख्य बातें हैं, आप इसको नोट कीजिए। ब्लॉक पेंटिंग, गरासियों की फाग भी पाली की है, बिल्कुल गरासियों की फाग ये लिख सकते हो, गरासियों की फाग, गरासियों की फाग जो है ये भी पाली जिले की है। थाना गाजी की लाल मूर्तियां प्रसिद्ध है। बड्डू गांव नागौर की बता दी आपको सारी बातें।